welcome. And this is the Talent Intro Show, Season 2 of Ideagist. I'm your host, Rahim Fatma. And today we have Mahnoor Asif, who's from the University of Sargodha and is doing BBA, and it's her final year. She is amazing and was one of the top 20 students of this cohort. So let's help welcome Mahnoor Asif. Assalamu alaikum, Mahnoor. वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक मानो। आप पहले अपना इंट्रोडक्शन कराएं ताकि वी नो हु यू आर एंड देन वी कैन किक स्टार्ट दिस इंटरव्यू। Okay. Assalamu alaikum everyone. My name is Mahnoor Asif. I am from University of Sargodha. Currently, I am doing BBA. My specialization is in marketing, and I am in my final year of business administration bachelor's. जी, And I am अच्छा। from Sargodha. नाउ मुझे बताएं मानोर, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू सॉ इन द मार्केट? कौन सा एक मसला था स्लैश मसाइल जो आपको नजर आया और आपने कहा दिस इज व्हाट आई वांट टू सॉल्व? ओके, ये मसला मैं तकरीबन 2 से 3 साल से देख रही थी और मैं सोच रही थी कि इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सी ऑनलाइन वेबसाइट्स बन चुकी हैं। ई-कॉमर्स का ट्रेंड पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा आ चुका है और गवर्नमेंट खुद भी चाहती है कि हम ई-कॉमर्स पे शिफ्ट कर जाएँ। जिस तरह आप अमेरिका में देखें तो वहाँ पर बहुत बड़ी ई-कॉमर्स की मार्केट बन गई हुई है। 200 बिलियन प्लस की मार्केट है। पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। पाकिस्तान 47वें नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा इस ई-कॉमर्स की फील्ड में। तो प्रॉब्लम ये थी कि अभी तक हमारा स्टैंडर्ड नहीं सेट हुआ ई-कॉमर्स का। मैंने 1-2 बार शॉपिंग की तो मुझे थोड़ा-सा स्कैम लगा कि मुझे लगा कि अभी प्रॉब्लम है। इवन डिलीवरी टाइम भी कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, कुछ बायर एंड से इश्यूज़ होते हैं, कुछ सेलर एंड से इश्यूज़ होते हैं, कुछ सेलर्स होते हैं वो फेक होते हैं, कुछ बायर्स होते हैं वो फेक होते हैं। तो प्रॉब्लम मैं काफ़ी देर से एड्रेस कर रही थी, तो इवन मैंने दरमियान में तो बिल्कुल ऑनलाइन शॉपिंग को स्किप कर दिया, क्विट कर दिया बिल्कुल। कि अब मैं नहीं करूँगी कि लाइक बार-बार कर रही हूँ और मुझे ये इश्यू फेस करना पड़ रहा है। तो मैंने फिर सोचा कि जिस तरह मैं हूँ, इस तरह बहुत से और लोगों को भी इश्यू फेस डेफिनिटली लोग कर रहे होंगे। तो फिर मैंने इसको थोड़े बड़े लेवल पे सोचा। मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखा कि पाकिस्तान अली बाबा की टाइप की वेबसाइट अपनी जो है वो लॉन्च करेगा इंशाल्लाह इन 2021 फर्स्ट क्वार्टर। तो मैंने सोचा कि अगर पाकिस्तान वो वेबसाइट लॉन्च कर भी लेता है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, तो किस तरह बाहर की दुनिया हमें क्रेडिबल समझेगी? जब विद इन कंट्री हम अपना कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पाए, तो बाहर के लोग हमें किस तरह क्रेडिबल समझेंगे? तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए हमारी ई-कॉमर्स इंडस्ट्री को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे लगा कि हमें एक प्रॉपर ट्रेड एश्योरेंस कंपनी की ज़रूरत है, जो कि एक मिडल एजेंट का काम करेगी बिटवीन बायर एंड सेलर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अपनी अलीबाबा की कंपनी जैसी ले आते हैं पाकिस्तान में, हमें कोई यूके से ऑर्डर मिलता है कोई पाकिस्तानी को, तो यूके से जो ऑर्डर देगा उसको होगा कि क्या मैं इतने जो बल्क में मटेरियल मंगवा रहा हूँ, मैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अब हर बायर सेलर उठ के पाकिस्तान नहीं आएगा चीज़ें लेने। बड़े-बड़े डेलीगेट्स तो आ जाते हैं, लेकिन एक नॉर्मल जो मेरी तरह का बंदा है, वो नहीं चाहेगा कि मैं इंग्लैंड से स्पेशल पाकिस्तान चीज़ें लेने जाऊँ। प्रॉपर एक टिकट बढ़ूँ और वहाँ जाऊँ। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैंने कुछ सोचा था और उसका सॉल्यूशन निकाला। अच्छा, अब अपना सोल्यूशन बताएं क्योंकि दिस इज अ प्रॉब्लम। ऑनेस्टली सच बताऊं, दिस शर्ट दैट आई गॉट इंक्लूडिंग द पैंट्स दैट आई एम वेयरिंग, इवन द नेल पॉलिश दैट आई एम वेयरिंग टुडे, सब मैंने ऑनलाइन मंगवाई है। और उसके अंदर क्योंकि मुझे मार्केट जाने का बिल्कुल नहीं शौक, मुझसे नहीं जाया जाता और फिर इतना रश होता है, पता नहीं क्यों। और इसलिए मामा कहती हैं कि हम अपना शॉपिंग टाइम, बिकॉज मदर डॉटर टाइम भी एक होता है, बाजार जाना, मार्केट जाना, तो इस वजह से फिर हम ऑनलाइन वो टाइम जो है आराम से कर लेते हैं। लेकिन बहुत दफा ऐसा होता है कि जब ऑर्डर्ड और आपका पार्सल आता ही नहीं है, ना वहां से कोई कॉल आती है और आप कहते हैं यार व्हाट इज दिस? यस। सो व्हाट इज योर जीनियस सोल्यूशन? मैंने सोचा है कि हम लोग एक पूरी टीम को डेवलप करेंगे। हमारी एक पूरी टीम होगी हर फील्ड की। हमारा एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सेक्टर है और जब वो वेबसाइट पाकिस्तान में आएगी तो एग्रीकल्चर को इससे बहुत बूस्ट मिलने वाला है। डेफिनेटली मिलेगा। पाकिस्तान से बहुत सी चीज़ें पहले भी एक्सपोर्ट होके जाती हैं, जिस तरह किन्नू बहुत फेमस है हमारे एरिया के, जो सारे एक्सपोर्ट होते हैं। अब हमारा जो मिडल एजेंट का रोल ये होगा कि हमने इसको प्रमोट करना है। हमने जो हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई हमें हायर करेगा बाहर से बंदा यूके से कि ये बायर है, इससे मैंने इतने किलो का ऑर्डर दिया है, मुझे आपने क्वालिटी, क्वांटिटी
हर चीज़ को आपने एश्योर करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक बिज़नेस स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं पता कि किन्नू में क्या-क्या फ़ॉल्ट हो सकते हैं, जब ये बाहर जाएगा, इसको किस तरह हमने रखना है, क्वांटिटी क्या अगलों ने डिमांड की है। मुझे नहीं पता कि किन्नू की क्या स्पेशलिटी होती है, तो हर फ़ील्ड के लिए एक स्पेशलिस्ट बंदा होगा। अगर हमें कोई इंडस्ट्री रिलेटेड ऑर्डर मिल रहा है, हमें कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ऑर्डर मिल रहा है, कपड़े की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, सैनिटरी की इन्होंने किस हद तक सैनिटरी की इकदामात उठाए हुए हैं कि नहीं उठाए हुए। ये तो नहीं कि गंदी जगह पे चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, चीज़ बन गई है, डिफ़ॉल्टेड तो नहीं है। इस सब चीज़ को मेरी टीम श्योर करेगी। हमारे पास हर फ़ील्ड का बंदा होगा, एग्रीकल्चर रिलेटेड, इंडस्ट्री रिलेटेड, टेक्सटाइल रिलेटेड, जितने भी पाकिस्तान से प्रोडक्ट्स जाएँगे, या पाकिस्तान में जो-जो सेलर जिस टाइप का आएगा, उस टाइप को उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए हमारे पास टीम डेफ़िनिटली होगी। अगर हम कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी बनाना स्टार्ट करते हैं लाइक एयरपॉड्स, हेडफ़ोन्स, कुछ भी होगा तो हमारे पास उसके लिए बैकएंड पे बंदा मौजूद होगा, जो कि जाएगा उनके पास, जो कि हर चीज़ को एश्योर करेगा, क्वालिटी, क्वांटिटी, ताकि बायर और सेलर को शॉपिंग में एक तो आसानी हो, बायर को लगे कि हाँ, भई मैं चीज़ खरीद रही हूँ तो क्रेडिबिलिटी है, कि हम्म। मुझे नुकसान नहीं होने वाला। पूरी मतलब सैनिटरी भी 100% है, क्वालिटी भी 100% है, जैसे मेरी हुई है डील, क्वांटिटी भी मेरी पूरी आ रही है, तो इस गैप को हम इस तरह फिल करेंगे। हम हर एरिया में अपना सेटअप करेंगे। बिल्कुल मानूर, ऑनेस्टली ये बहुत 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 अच्छा आइडिया है, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा तो नहीं रिवील करूंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी आई हैव मेनी फ्रेंड्स जो इस तरह ऑर्डर करवाते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू डिफरेंट कंट्रीज, और उन किस तरह के यस, बिजनेस चलते हैं। आई हैव रिसर्च ऑन दिस। और ये सारे जब उनको कॉल करनी पड़ती है उनकी मशीनरी देखने के लिए, उनके लोग देखने के लिए, एम्प्लॉयज देखने के लिए, उनको वीडियो कॉल करनी पड़ती है। और वो फिर यस, अलीबाबा ही उनको करता है ज्यादातर, जब आप चाइनीज लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सब मतलब देयर काइंड लाइक द बिग पीपल इन द मार्केट राइट नाउ, यस, यू नो। तो वो ये होता है कि अलीबाबा ने अपना चैट सिस्टम दिया हुआ है, या फिर वो वी चैट पे करते हैं, देन दे हैव टू कॉल। उनको फिर काफी सर्टिफिकेट्स, उनको एक क्वालिटी और एक अश्योरेंस होती है कि अगर मैं मंगवा रहा हूँ तो वो आ भी रही है एक्चुअली। सो इट्स बिल्कुल, काइंड ऑफ, आप विद अ डील काइंड ऑफ द मिडिल मैन, आप उधर जा रहे हैं और यूर काइंड ऑफ लाइक देयर एम्बेसडर इन पाकिस्तान। मतलब आप यस, उनकी कंपनी की तरफ से उनके पास जा रहे हैं, और इस तरह जा रहे हैं कि मतलब उतनी तैयारी करके वो ना बैठे हों, एज लोकल्स भी जा रहे हैं। सो बिल्कुल। अमेजिंग। अच्छा, अब मुझे बताएं, आपने मार्केट रिसर्च की? क्योंकि अभी जिस तरह मैंने आपको कहा कि सारी चीजें वीडियो कॉल पे हो रही हैं, स्पेशली वी चैट के थ्रू हो रही हैं, जो बिल्कुल। चाइनीज ट्रेड है उसमें, ड्यू टू माई इनसाइट। और नहीं तो पीपल कैन ट्रस्ट जस्ट एट टाइम्स, राइट? आपने क्या प्रॉपर मार्केट रिसर्च की कुछ लोगों से जो इस मार्केट में है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की? क्या उनसे आपने पूछा, मतलब एक फॉर्मल मार्केट सर्वे किया, या फिर यू थॉट दैट दिस इज एन अमेजिंग आइडिया एंड लेट्स जस्ट गो विद इट? मैंने इसके लिए प्रॉपर मार्केट सर्वे किया। मैं जिस चीज़ को जानती थी, जो मुझे लगता था कि आउटसाइड द कंट्री लोग बैठे हैं, इवन विद इन पाकिस्तान मैंने ज़्यादा फ़ोकस किया। मुझे विद इन पाकिस्तान से भी यही रिस्पॉन्स मिला है कि हम लोग अभी तक लोग ई-कॉमर्स के स्टैंडर्ड से सैटिस्फाई नहीं हैं। जब विद इन हम्म। पाकिस्तान ही लोग सैटिस्फाई नहीं है, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि आउटसाइड पाकिस्तान लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे? ये जो जितनी भी एशियंस कंट्री है, इनका तो क्रेडिबिलिटी रेट वैसे भी कोई ख़ासा अच्छा नहीं है। हम्म। इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम जितनी भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास इतना पोटेंशियल है, पाकिस्तान बहुत ऊपर आ रहा है, फ्रीलांसिंग में ऊपर आ रहा है। अब पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स में बहुत ऊपर जाएगा आने वाले सालों में, क्योंकि जो ये वेबसाइट बन रही है, तो इसके लिए मैं बहुत मतलब लाइक एनर्जेटिक थी कि बहुत अच्छा काम गवर्नमेंट कर रही है कि इसको लेकर आ रही है। एक जो बड़ा बूस्ट मिलेगा इसको एक्सपोर्ट से। हर बैठा हुआ बंदा, घर में बैठा हुआ बंदा इस पे लाइक अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, जिसको नॉलेज नहीं भी है। बहुत से हम लोग ऐसे लोग हैं, हम मैं मिलती हूँ, जो कहते हैं कि हमें बताएं हम किस तरह एक्सपोर्ट करें, क्योंकि उसका बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, लोगों को आता नहीं है। लेकिन जब ये वेबसाइट आएगी तो इसने एक वो ब्रिज को ना उसने एक ब्रिज बना देना है बायर और सेलर के दरमियान, बहुत आसानी हो जाएगी। तो इस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए भी हमें बहुत से साथ में चीज़ें चाहिए, जो कि मैं समझती हूँ कि जो मेरी कंपनी होगी इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो करेगी, वो बूस्ट करेगी इसको। देखकर। अच्छा, मुझे बताएं आपकी टारगेट मार्केट क्या है? क्योंकि oh, I think Manurka, there must be some internet problems that do happen.
सॉरी मेरा हाथ लग गया था। नो प्रॉब्लम, चलें उधर से कंटिन्यू करते हैं, योर टारगेट मार्केट। जी। तो मानो व्हाट इज योर टारगेट मार्केट, अगर आप पाकिस्तान से बाहर की भी बात कर रही हैं, बिकॉज यू बेसिकली फोकसिंग ऑन दैट प्लेस, राइट? तो आपकी क्या यस। टारगेट मार्केट है? कोई फाइनेंशियल है या फिर कोई स्पेशल कंपनीज है जिनको आप अपना जो है एक क्लाइंट जो है बनाना चाहती हैं? एक सर्टेन ग्रुप है, कोई सर्टेन क्राइटेरिया? मेरा सिर्फ टारगेट्स कंपनी नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान में हम अलीबाबा से अगर देखें तो एक नॉर्मल बंदा भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है बल्क में। बिजनेस फैसिलिटेट हो रहा है। हम चाहते हैं कि हर अगला बंदा हमारे प्रोडक्ट्स को देखे तो चाहे कि हाँ भाई मैं ये प्रोडक्ट्स अपनी कंट्री में लॉन्च करूँ और नई चीज हो, और मतलब हमारी प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जाएं, हर इंसान यूज करे। मेरा तो ये टारगेट है। तो मैं एक नॉर्मल इंसान भी जो मेरे पास आएगा, मैं उसको भी अश्योरिटी दूंगी कि आप पाकिस्तान से प्रोडक्ट्स लेके जाएं। हम मिडिल एजेंट है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम क्वालिटी क्वांटिटी सबकी अश्योरिटी आपको दे रहे हैं। आप बिजनेस अपना स्टार्ट करें। जब एक नया बंदा बिजनेस में आता है तो वो ट्रस्ट नहीं करता। कंपनीज हैं, उनके पास बड़े बड़े डेलीगेट्स होते हैं जो पर्सनली पाकिस्तान विजिट आके करते हैं। लाइक एडिडास की यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, नाइकी की हो रही है, या मास्टर टाइल्स की बहुत सी मैंने सुना है कि प्रोडक्ट्स हैं जो आउटसाइड दी कंट्री जाते हैं। तो वो पूरे पूरे डेलीगेट आते हैं। बट एक अगर इंडिविजुअल है तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो पूरी टिकट लेके पाकिस्तान आए, एश्योरिटी ले कि हाँ भाई ये चीज़ है। अगर उसको ये काम करना है, पूरी टिकट लेनी है, तो उसको क्या ज़रूरत है कि वो एक वेबसाइट के थ्रू ये सारे काम करे। तो हमारे बिल्कुल इधर सही। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को भी फ़ायदा देने के लिए मैं कंपनी को बिल्ड करना चाहती हूँ। जब इनकी सेल्स बढ़ जाएँगी, जब 4 से 5 दफ़ा इनका एग्रीमेंट हो जाएगा, तब इनका वैसे ही ये लोग क्रेडिबल कंसिडर्ड होने लग जाएँगे कि हाँ भाई 4 से 5 दफ़ा मैं इनसे मँगवा चुका हूँ, कभी इश्यू नहीं हुआ। हमें क्वालिटी एश्योरेंस कंपनी ने भी थम्स अप किया था कि हाँ, ये सेलर ठीक है। तो उसके बाद उनके साथ खुद ही एक टैग लग जाएगा, एक अच्छे सेलर का। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि देखिए अभी आप, क्योंकि यू आर आल्सो स्टार्टिंग एज यू कमिंग अप एज अ स्टार्टअप, और अभी आपकी इतनी टीम को ग्रो करने में टाइम लगता है, ऑफ कोर्स दैट बिल्कुल। इज प्रोसेस। और आप अभी क्या एक स्पेसिफिक एरिया को कर रही हैं कि अगर आप सरगोदा में, तो आप सरगोदा में ही अभी सिर्फ जो ट्रेड है उसको फोकस करेंगी, या फिर आप पंजाब में जा रही हैं, फिर यू ट्राइंग कि मैं एक टाइम पे पूरे पाकिस्तान में फोकस करूं? आप किस चीज में भी सबसे ज्यादा, किस एरिया स्पेसिफिकली में फोकस कर रही हैं? मेरा यही फोकस है कि मैं स्टार्ट करूँ तो हम ऑल ओवर द पाकिस्तान से स्टार्ट करें, क्योंकि हमें ऑर्डर्स, हमें नहीं पता, क्या पता कुछ सियालकोट से प्रोडक्ट खरीदने लगा है। इसकी बड़े मजे की ये बात हुई कि मैं इसको ऑनलाइन भी चला सकती हूँ। मुझे जरूरत नहीं है कि मैं पूरी कंपनी खोलूँ। मैं ऑनलाइन भी लोगों को हायर कर सकती हूँ। और आजकल जिस तरह का जमाना चल रहा है, आई गेस रिमोट वर्कर्स बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैं यहाँ से बैठे हुए क्लाइंट और अपने जो हमारे सेलर्स हैं, उनके दरमियान गैप को ना मैं ब्रिज कर सकती हूँ। हम्म, बिल्कुल। तो अच्छा, मैं मानो ऑल ना ओवर टेल मी, पाकिस्तान टारगेट करूँगी। या या मानो ना टेल मी कि आपने, देखिए अब हर जब भी एंटरप्रेन्योर होते हैं, अगर तो उनका आईटी बैकग्राउंड नहीं होता तो उनको मसला आता है एट टाइम्स, वो बिल्कुल। वेबसाइट्स और वो एप्स, और फिर बात का आप बंदे हायर कर देते हैं, पैसे जाया हो जाते हैं, बहुत कुछ इसमें होता है। तो आपने कौन से टूल्स यूज किए, और क्या आपकी एक आपने एक प्रोफेशनल आईटी टीम बनाई है, या फिर इज देयर ओनली वन पर्सन फ्रॉम एन आईटी बैकग्राउंड इन योर टीम? अभी तो मैंने प्रॉपर टीम को डेवलप नहीं किया, बट मेरा टारगेट है कि मैं अपने साथ आईटी के मेंबर्स रखूंगी, क्योंकि आईटी सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी सपोर्ट जो है वो मेरी टीम में एक इंटीग्रल रोल प्ले करेगी डेफिनेटली इन फ्यूचर। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारी प्रॉपर मोबाइल एप्लीकेशन भी हो, हमारी प्रॉपर वेबसाइट भी हो, क्योंकि हर बंदे ने मुझसे व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे कांटेक्ट नहीं करना। एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए हमारा ऑथेंटिक होने का भी। हमें अपने आप को ऑथेंटिक भी प्रूव करना है, जिसके लिए हम प्रॉपर वेबसाइट बनाएंगे, प्रॉपर हम लोग चैनल्स यूज करेंगे। हम्म। अच्छा, अब नाउ टेल मी वन थिंग, एंड दिस टेल मी इन डिटेल, आपका प्रमोशनल प्लान क्या है? बिकॉज आपको अपने आप को बिग कंपनीज और इवन इंडिविजुअल्स दैट वांट टू स्टार्ट बिजनेस फ्रॉम areas that are not Pakistan, or हम्म। from abroad, तो आप उनको कैसे अपने आप को प्रूव करेंगे, और कैसे कहेंगे कि भाई वो आपको हायर करें और वो अपने खुद ना आए? या फिर आप किस तरह, आपका प्रमोशनल प्लान क्या है? जब मेरा स्टार्ट होगा डेफिनेटली वो 1 साल का पीरियड तो काफी स्ट्रगलिंग होने वाला है। बट मेरा यही है कि मैंने अपने प्रमोट इस तरह करना है कि मैं थ्रू सेलर्स भी अपने आप को प्रमोट करूंगी।
कि सेलर्स के साथ ऐसा अपना रिलेशनशिप बिल्ड करूंगी कि वो अपने बायर्स को बोलेंगे कि हाँ, अगर आपको कोई क्रेडिबिलिटी इशू है तो आप ये कंपनी है, इसको बीच में हायर कर लें, इसको मिडिल मैन बना दें। इसके अलावा जो मेरे बाहर की कंपनीज होंगी, डेफिनेटली आई एम गोना कॉन्टेक्ट विद देम कि मैं उनसे बोलूंगी कि आप मुझे क्रेडिबल समझें, बजाय पूरे पूरे डेलीगेट्स पाकिस्तान भेजने के। मैं एज अ मिडिल मैन आपका काम करूंगी, और जब मैं कंपनीज के साथ मैं एफिलिएट हो जाऊंगी तो डेफिनेटली ये मेरी प्रमोशन के लिए इनफ हो जाएगा आउटसाइड पाकिस्तान। विद इन पाकिस्तान भी मैं सेलर्स के साथ कांटेक्ट में रहूंगी, और सोशल मीडिया टीम जो मेरी होगी वो उनका होगा कि वो हमारे लिए टारगेट करें, हमारी टारगेट ऑडियंस को ढूंढें और उनसे कांटेक्ट करें। बिल्कुल। मानूर, मुझे एक बात बताएं, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इन जनरल इन एंटरप्रेन्योरशिप is marketing? How important is it for a business? मार्केटिंग Yes. मेरी तो स्पेशलाइजेशन भी मार्केटिंग में, ये नहीं कि मेरी स्पेशलाइजेशन है तो मैं बहुत तारीफ करूंगी, बट आई गेस अगर आप आने वाले सालों में देखें तो बिजनेस को चलाए गई ही मार्केटिंग। मैं अभी भी बोलूंगी कि बिजनेस को अभी भी ऑनलाइन ई कॉमर्स को चला ही मार्केटिंग रहा है। आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया पे आपकी हो रही है प्रमोशन, आपका 80 to 90% हम लोग मूव कर चुके हैं डिजिटल मीडिया पे, डिजिटल मार्केटिंग पे। आई गेस प्रोडक्ट अब आपका क्वालिटी क्वांटिटी तो ठीक है होनी चाहिए, बट आपकी मार्केटिंग भी उतना ही रोल प्ले करे जितना इंपॉर्टेंट आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है और किस तरह से कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकती है। तो मार्केटिंग, आई थिंक, अगर मार्केटिंग नहीं है तो आपका प्रोडक्ट ही नहीं है। मार्केटिंग है तो आपका प्रोडक्ट है, मार्केटिंग नहीं है तो आप जीरो। तो मेरा तो बहुत फोकस ही मार्केटिंग पे। जी। देखिए, अब जब आपका बिजनेस होता है, जिस तरह आपका बिजनेस है, वी बेसिकली जो भी यहाँ पे आते हैं इन दी आइडिया जस्ट प्रोग्राम, वो सारे दे रेडी टू बी एंटरप्रेन्योर्स, दे कम आउट एज एंटरप्रेन्योर्स। यस। और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ देयर कम्स अ ग्रेट ग्रेट डील ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज एग्जैक्ट। देखिए आपके बहुत ज्यादा काम चल रहे होते हैं, ये बंदा है, वो बंदा है, इसको वो काम कहा था, इसको ये काम कहा था, फिर आपकी तो बिकॉज ट्रेनिंग भी हो रही है अभी, तो यू आल्सो हैव टू अटेंड सम सेशंस आई सपोज, और आपकी और भी बहुत काम होते हैं, फैमिली होती है, आपके साथ स्टडीज भी है, तो इतनी ज्यादा चीजों की वजह से आपको स्ट्रेस होती है, आपको बहुत टेंशन हो रही होती है, तो आपने उसको कैसे हैंडल किया? एक्चुअली इसमें बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया कि कोविड का, जब से कोविड आया हाँ। फ्रॉम मार्च 15 हम लोग घर पे हैं। एंड आई गेस इतना फ्री टाइम होता है कि हम लोग जितना हम अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करेंगे इन फ्यूचर वो हमारे उतने ही काम आएगा। मेरी क्लासेस होती हैं 12:30 to 5, उससे पहले मैं बिल्कुल फ्री हूँ, 5 बजे के बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ। दिन में 4.5 घंटे के अलावा मैं बिल्कुल फ्री हूँ। जो मुझे आने जाने का टाइम मेरा वेस्ट होता था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। उसके अलावा जो हम थक जाते थे घर आके रेस्ट करते थे, अब वो भी नहीं चाहिए क्योंकि हम घर पे लेट के क्लासेस ले रहे हैं। तो आई गेस इनफ टाइम है एक पूरे सेटअप को खड़े करने के लिए। सबसे अच्छी बात तो ये कि मैं साथ साथ पढ़ भी रही हूँ, मेरा दिमाग भी बहुत फ्रेश है कि मैं साथ साथ चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर रही हूँ कि मैं क्या चीज़ें पढ़ रही हूँ मैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। मेरा अभी इस सेमेस्टर में सब्जेक्ट भी एंटरप्रेन्योरशिप का, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया कि उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, नाउ टेल मी अबाउट योर फैमिली रिएक्शन, बिकॉज हर एक एंटरप्रेन्योर के बाहर तो बहुत ज्यादा चीजें चल रही होती हैं, क्योंकि फैमिली हम सबके बहुत क्लोज होती है, हम उस रिएक्शन को इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, और अगर वो इजंट व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग तो हम उसको मतलब ऐसे छोड़ भी नहीं सकते। आई मीन हम उस कुछ कर नहीं सकते ना उसके लिए, एंड आई फील एवरी एंटरप्रेन्योर जस्ट रियली वांट्स देयर फैमिली सपोर्ट। हाउ वाज योर फैमिली इन दिस जर्नी फॉर यू? ये बहुत अच्छी बात है कि मेरी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। इवन मैंने पहले इंटर्नशिप्स भी की हैं, मैं करंटली नेस्ले की कैंपस एम्बेसडर भी हूँ, तो हर पॉइंट पे मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, किसी भी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और डेफिनेटली फैमिली सपोर्ट होता है तो आप आगे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से जा सकते हो। अगर आपको फैमिली बैकअप ना मिले तो आई गेस बहुत मुश्किल होता है इस फील्ड इसमें खड़ा होना, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रेस का पीरियड होता है। ये जब आप स्टार्ट में जा रहे हो आपके बड़ा रिस्क होता है। आप 100 चीज़ें दिमाग में सोच रहे होते हो कि पता नहीं ये सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। तो अगर इस पॉइंट पे अगर आपको फैमिली भी सपोर्ट ना करे तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है खड़े होना। तो इस चीज़ में बिल्कुल। मैं कहती हूँ कि फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करता है। और आप दूसरे पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो अगर उनके जो भी बच्चे हैं, या फिर वो आके बताते हैं इफ दे स्टडीइंग और इवन इफ दे नॉट स्टडीइंग, और वो आके बताते हैं कि
आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर और मैं ये चीज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है बाजुकात बंदे का होता है कि आई डोंट नो इफ इट्स सेफ और नॉट, और पेरेंट्स भी बहुत प्यार करते हैं इसी वजह से, वो जो भी रिएक्शन है उनका बहुत वैलिड रिएक्शन होता है, तो आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स को ये एडवाइस देना चाहूँगी कि टाइम हो चुका है अब काफ़ी चेंज। खासतौर पे मैं जो फीमेल्स की पेरेंट्स हैं उनको कहना चाहूँगी कि जिस तरह फीमेल्स आगे आ रही हैं पाकिस्तान में, जिस तरह हम लोग बहुत से, मैं ब्रांड्स का नाम लूँ तो उनकी ऑनर इस टाइम फीमेल्स हैं। इसके अलावा सेल्फ मेड बिलियनियर भी बहुत सी हमारी पाकिस्तानी फीमेल्स बन रही हैं, और आई गेस पोटेंशियल बहुत है। फीमेल्स को एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत लोग काम कर रहे हैं, और ये बड़ा, मैं कहती हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप एक अच्छा प्लेटफॉर्म है फीमेल्स के लिए, बहुत सेफ, और आई गेस कि आपको हर तरह से ग्रो करता है। मेंटली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, आप बहुत सी चीज़ें, बहुत से एक्सपीरियंस ले जाते हो इस प्रॉपर से। जब आप एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव करते हो ना, तो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस का पीरियड होता है आपके लिए। तो मैं तो कहती हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं मैं उनको एडवाइस करती हूँ कि आपके बच्चे हैं तो उनको सबसे ज़्यादा उनको फोर्स करें कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाओ, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा, और हम लोग कर सकते हैं। और हमारे स्टूडेंट्स भी माशाल्लाह से मतलब अच्छे स्टूडेंट्स हैं। बहुत अच्छे सेटअप्स पाकिस्तान में स्टार्ट हुए हैं अभी इसी ये 2-3 साल के अंदर। मैंने काफ़ी अच्छे सेटअप्स देखे हैं पाकिस्तान में। तो बच्चे कर रहे हैं, टीम्स बहुत अच्छी डेवलप हो चुकी हुई हैं, जो कि आई गेस हमारी ऐसी भी हमारे कुछ चीज़ें हैं जो वर्ल्ड लेवल पे जा सकती हैं। तो जब हमारे पास ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स आएँगे, ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा, तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा, और देखेंगे कौन ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करता है। आपके कितने बहन भाई हैं? आई हैव मेरी 2 बहनें हैं और 1 भाई है, मेरे अलावा। हम 4 सिबलिंग्स हैं। हम्म। और आप बड़ी हैं, छोटी हैं या दरमियान में? मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटी हैं? जी। वाह, तो बड़े इस तरह नहीं होते यार, तुमने क्या, हाउ मच यू डूइंग, क्योंकि एन अमेजिंग आइडिया which will help पाकिस्तान एज वेल एज आप जो है अपने अभी बिजनेस करी के फाइनल ईयर स्टूडेंट भी हैं, तो वो जी, इम्प्रेस जी। नहीं ऐसे होते कि भाई छोटी ने तो सबसे कमाल किया है। हाँ, काफ़ी सपोर्टिव है मेरे बहन-भाई भी, काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, तो उनके सपोर्ट से आज मैं यहाँ तक हूँ कि मैं इतना बड़ा एक अपने लिए स्टैंड लेने जा रही हूँ, एक इतनी बड़ी चीज़ की तरफ मैं मूव कर रही हूँ। तो मेरा फैमिली सपोर्ट ही आई गेस मुझे यहाँ तक लेकर आया है, और इसी ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दी है। मैंने तभी पहले भी कहा है कि फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। Beautiful. Or what are your future goals? What is that you want to do with your startup and with yourself as an amazing financially independent woman in the future? येस, आई वांट टू बी अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वुमन इन फ्यूचर, एंड मेरा ये ड्रीम है कि जो मेरी एक कंपनी है ये मैं ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट करूं, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, कि हमारा इतना नाम हो, हमारी इतनी क्रेडिबिलिटी हो कि हम दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज में इसको ऑपरेट करें। पता हो दुनिया को कि पाकिस्तान में इस तरह की टॉप की कंपनी जा रही है, चल रही है। अगर हम भी कोई इस तरह की वेबसाइट खोलने का सोच रहे हैं तो हम इनको हायर करें, ये हमारा चलाएं डिफरेंट कंट्रीज में। जैसे चाइना में इसी तरह की कंपनी है कीमा के नाम से, जो कि डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, पाकिस्तान में अभी नहीं आई है। और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में हम ही हैं जो उसको उनके आने से पहले अपना सेटअप बिल्ड कर लें, कि हम उनको मौका ही ना दें कि वो आके हमारे साथ पे बैठे। पूरा रेवेन्यू हमारा Like, पाकिस्तान में। हाँ। तो और उसके मुझे लिए मेरी बताएं, कोशिश हाउ has your journey been with Ideagist? आइडियाज़ इसके साथ बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तक मेरी आपसे काफ़ी ज़्यादा हमारा कॉन्टैक्ट हो रहा है। इसके अलावा जो मैंने पहले कोर्स किया था, वीडियोज़ वगैरह सारी देखी थी, बड़ा ज़बरदस्त, बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। आपका कुछ भी नहीं जा रहा, आपको इन रिटर्न सीखने में बहुत कुछ मिल रहा है, और बड़ी अच्छा मतलब सेटअप है। आज मेरा ये रिकॉर्डिंग हो रही है मेरे आइडिया की। मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म पाकिस्तान में होगा कि जो ऑन एयर मेरे इन्वेस्टर्स तक इतना मतलब मेरा एक मैसेज कन्वे करेगा। तो आइडियाजिस्ट ने तो मैं कहती हूँ एंटरप्रेन्योरशिप को 4 चाँद लगा दिए पाकिस्तान में। बड़ा ज़रूरी था ये प्लेटफ़ॉर्म पाकिस्तान में आना, और इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स अगर पाकिस्तान में चलेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत बूस्ट मिलेगा। हम्म। वैसे ये स्टार्ट कब हुआ था? आपको पहली दफा कब पता चला था आइडियाजिस्ट का, और फिर आपने कब माइंड बनाया कि यार आई शुड एनरोल इन दिस? एक्चुअली मैं इंक्यूबेशन सेंटर में काम कर रही थी लास्ट ईयर, तो मुझे किसी ने आगे रेफ़र किया कि आपको आइडियाजिस्ट के थ्रू जाना चाहिए। तो मैं थी, साथ था, तो हम लोग फिर आइडियाजिस्ट में एनरोल्ड हुए। तो हमारी प्रोफ़ाइल्स हमने बनाई, तो हमें पता चला कि किस तरह प्रोफ़ेशनली यहाँ पर काम होता है।
तो अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 साल होने वाला आइडियाजिस्ट से काफ़ी कुछ सीखा है। अब आइडियाजिस्ट से हम लोग प्रॉपर कॉन्टैक्ट में, व्हाट्सएप पे भी हम उनसे कॉन्टैक्ट में हैं। गाइडेंस बहुत अच्छी यहाँ पर मिलती है, कोई भी इश्यू हो, इवन हम लोग मतलब आइडियाजिस्ट तो ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो एंटरप्रेन्योर्स के पीछे के तुम लोग यार आइडियाज़ लेकर आओ, हम तुम लोगों को चलाते हैं। ऐसा मैं कहती हूँ पाकिस्तान में वाहिद प्लेटफ़ॉर्म है जो इस तरह कर रहा है। इतना मतलब हमारी एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट दे रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो मैं कहती हूँ इससे बेहतर प्लेटफ़ॉर्म है ही कोई नहीं जहाँ पर इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोग गेन कर सकते हो। हर चीज़ का आप लोगों को सपोर्ट है, एक-एक चीज़ की वीडियो है, एक-एक चीज़ की गाइडेंस है। और मानूर, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज एंटरप्रेन्योरशिप राइट नाउ? बिकॉज पाकिस्तान जो अभी है, वी रियली नीड मोर एंटरप्रेन्योर्स। तो आपके इसके बारे में क्या थॉट्स हैं? एग्ज़ैक्टली मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप मुझे लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। पाकिस्तान को जो सबसे मेजर इश्यू पाकिस्तान इस टाइम फेस कर रहा है ना, वो इकोनॉमी जो हमारी है ना, वो डिक्लाइन फेज़ में। तो आई गेस अमेरिका का मैं आपको स्टैट्स बताती हूँ। अमेरिका उठा ही एंटरप्रेन्योरशिप से। अमेरिका में जो जितने एंटरप्रेन्योर्स आए हैं 19th सेंचुरी में, अगर आप अमेरिका की हिस्ट्री खोल के पढ़ लेना तो अमेरिका को आज वर्ल्ड पावर बनाया ही एंटरप्रेन्योर्स ने। तो पाकिस्तान को आप अमेरिका से एग्जांपल लेंगे, पाकिस्तान को कितनी ज़रूरत है एंटरप्रेन्योर्स की। पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल भी है। अमेरिका के अंदर आई गेस 200 या 300 प्लस बिलियनियर्स हैं, सारे एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू बने हैं। तो पाकिस्तान को भी ज़रूरत है कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे। एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होगी तो पाकिस्तान में ड्यूअल बेनिफिट होगा, पब्लिक को भी बेनिफिट होगा और पाकिस्तान को खुद भी बेनिफिट होगा। I honestly right now feel so proud of myself. I'm like, oh my God, I'm promoting entrepreneurship. यस, यू um, शुड बी। or Manur, what is one thing, one message that you'd like to give to all the people in the audience that are watching? जितनी भी मुझे ऑडियंस देख रही है, ये नहीं कि मेरी फील्ड बिजनेस है तो मैं आप लोगों को एनकरेज कर रही हूँ। आपकी जो मर्जी फील्ड है, आप बायोटेक से आए हुए हो, आप बायोलॉजी से आए हुए हो, आप केमिस्ट्री के हो, आप जिस मर्जी फील्ड के हो, मैं आपको यही रेफर करूंगी कि काइंडली एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए। आप लोगों का रास्ता एंड पे जो निकलता है ना, वो एंटरप्रेन्योरशिप ही है। आपकी फील्ड एंटरप्रेन्योरशिप से हर सूरत लिंक करती है। कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जो मैं कहती हूँ एंटरप्रेन्योरशिप से लिंक ना करती हो। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में हैं, आप कोई ऐसे मतलब मेडिसिन या आप फार्मेसी में हैं तो आप किसी मेडिसिन पे काम कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं, एक रूट है कामयाबी का, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। आप सबको वो अडॉप्ट करना चाहिए, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। Beautiful. And what's one message that you'd like to give जो अभी the coming entrepreneurs जो entrepreneur बनना चाह रहे हैं लेकिन उनको एक अच्छी एडवाइस की जरूरत है, आप उनको क्या एडवाइस देंगी from your experience with entrepreneurship and ideas? मैं उनको पहली एडवाइस ये दूंगी कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको प्रॉपर पहले गाइडेंस लेनी चाहिए, एक प्रॉपर आपको टाइमलाइन के साथ चलना चाहिए। आइडियाजिस्ट, मैं तो उनको आइडियाजिस्ट रेफर करूंगी सबसे पहले कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आए। आपको आइडिया जनरेशन से लेके लास्ट स्टेप तक, स्टार्टअप तक आपको आइडियाजिस्ट लेके जाएगा। तो ये नहीं कि मैं आइडियाजिस्ट के प्लेटफॉर्म से बात कर रही हूँ तो मैं उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही हूँ। ना तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे हमें प्रमोट करो, हमारी तारीफें करो, लेकिन ये मैं वॉलंटियरली कह रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। इसके अलावा आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखें, आपके अंदर मोटिवेशन पैदा होगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मानू कि आप आज आए, आपने टाइम दिया। और करेज चाहिए होती है इस तरह अपनी स्टोरी, अपने आइडिया को इस तरह एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आके बताने की। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आइडिया जस्ट and being one amazing female entrepreneur. So I wish you all the best in the future. And everybody watching, this was Manur Asif with her views on entrepreneurship, and she was also telling her idea here. अगर आपको कोई भी सवाल हो, any queries that you might have, you may go to Ideagist फेसबुक पेज। आप उधर आपको हमें जीमेल भी मिल जाएगी, अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं। you'll also get our business number there, और साथ ही साथ you'll also be able to message us there on our Facebook page। so आप उधर हमें कोई questions हैं, कुछ feedbacks हैं, या फिर anything that you think we may improve, please go ahead and do that। और अगर आप ideas के part बनना चाहते हैं, so you can do the same, and then our team will definitely guide you। Thank you so much for watching, and inshallah we'll come again with another very talented student। Thank you so much. Allah It was a pleasure having you। Allah Hafiz।